अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप चैनल पे विज़िट करते हैं कि मैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे डिफरेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड थी। तो आईसीएम में ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करने का फैसला किया है जिसमें मैं अपने सीनियर्स का इंटरव्यू करूंगा। और जो हमारे सीनियर्स जॉब होल्डर्स हैं और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका एक्सपीरियंस और आईसीएमए के रिलेटेड जो उनकी क्यूरीज होगी स्टूडेंट की, अ, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहली वीडियो आज मैंने जर्नल बनाई है जो कि आईसीएमएस के बारे में है परी। और उसमें आरिफ सरफराज, जिसको आप जानते होंगे, आईसीएमए की जो एक ड्राइव है परी, अ, उससे आप सब पढ़ते होंगे, आप सब स्टडी करते होंगे। तो उनका एक थोड़ा सा जर्नल इंटरव्यू लिया है। तो उसके बाद हम आपकी क्यूरीज के हिसाब से ही हम उसको प्लान करेंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हमारे दो गेस्ट हैं पर, एक आरिफ सरफराज, इनको तो आप जानते होंगे, और दूसरा आयशा शफीक के नाम से। आरिफ सरफराज सीएमए इंटर क्वालिफाइड हैं पर, और इन्होंने इंटर के बाद सीएमए ज्वाइन किया था। और इसके अलावा ये केपीएमजी में जॉब कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। ठीक है। दूसरे नंबर पे आयशा शफीक, ये सादिया एंड को में एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रही हैं, और उसके साथ इन्होंने पीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। ठीक है। सबसे पहले आरिफ भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी आरिफ भाई, आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, फिर जो स्टूडेंट के सवाल हैं फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ सरफराज है और मैं अभी सीए में इंटर कर चुका हूँ और अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे केपीएमजी में बिग फोर फर्म है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस अगर आप मेरा सीए में इंटर के हिसाब से पूछेंगे तो मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना मतलब कि पढ़ाई के तौर पे तो बहुत अच्छी मतलब सर्टिफिकेशन है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पढ़ाई करो और जी। आपको आगे अपने फ्यूचर सिक्योर ना दिखे। ऐसा कोई इशू नहीं है। जो मसला जी। है यहाँ पर बच्चों को फील होता है वो मैनेजमेंट का इशूज काफी ज्यादा है। हालांकि ये कॉस्ट मैनेजमेंट कॉन्टेंट का इदारा है, लेकिन जो यहाँ पर इश्यूज है वो मैनेजमेंट के हिसाब से हैं, वरना पढ़ाई के हिसाब से सिलेबस वगैरह के हिसाब से एज सच इतने कोई इश्यूज नहीं है और ना ही मैंने कोई बहुत ज्यादा चीजें फेस की। हम्म। स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल लेवल पर इनिशियल स्टेजेस पर जरूर जाहिर सी बात हर बच्चे को फेस होते हैं। वो आप चाहे वो आप कोई भी डिग्री करो, कोई भी आप सर्टिफिकेट करो, किसी भी जगह पे जाओ, तो इनिशियल लेवल पे तो आपको थोड़े बहुत इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ये मेरा मानना ऐसा ही है कि भाई आप जब किसी चीज में नई जगह पे आप एंटर होते हो तो वहां पर आपको मसले मसाइल का थोड़ा बहुत दिखता है आपको। लेकिन जब आप उस चीज के अंदर थोड़े से आदी हो जाते हो, माहौल के 2-4 महीने 6 महीने आप उसके अंदर गुजारते हो, तो फिर ये कि आपको चीजें सेटल होना स्टार्ट हो जाती हैं, अंडरस्टैंड करना भी आपको आ जाता है। तो बस ये कि आपको थोड़ा सा माइंड जो है ना वो ओपन रहे चीजों के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, चीजों को आप पिक करना जानते हो, पता हो कि कहाँ पे किस तरह से किस चीज को लेकर के चलना है, तो आपके लिए फिर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सपीरियंस कोई बुरा नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सही है हम्म। अभी तक के हिसाब से, अगर आप मेरी बात करो तो। जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एससीए भी है, सीए भी है, तो हम ये सीएमए को क्यों चूज करें? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आपको सीएमए ऑफर करेगा वो फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी चीज जी, आपको ये सीएमए के तो अंदर है। डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज फेस ही नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है ना। आपको सीए के अंदर आप चले जाओ, आपको डिस्क्वालिफिकेशन के एक अलग ही मसले मसाइल है, तो बच्चा प्रेशराइज हो रहा होता है कि हमने इतनी अटैम्प्ट में क्लियर करना है, इसको इस तरह से पास करना है, नहीं किया तो ये इतनी अटैम्प्ट बच जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज नहीं है आपके लिए कि आप जो है जितने टाइम में वो तो अच्छी बात है जितनी जल्दी क्लियर करो, लेकिन अब जाहिर सी बात है एक बच्चा का अगर फेलियर आ गया, जाहिर बच्चे जब आगे जाते हैं तो फेलियर्स भी आते हैं, डी अटेम्प्ट्स भी लग रही होती हैं, तो बच्चे को उस चीज की इतनी घबराहट नहीं होती, परेशानी नहीं होती कि यार अगर हमने 4 साल में पास नहीं किया, 3 साल में पास नहीं किया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो हमारा वो टाइम जाया हो जाएगा सारा। तो बच्चों को यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पर ऑफर करेगी सीएमए सीए के हवाले से, वो आपको मैंडेटरी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है जो आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ती है सीए के अंदर रहते हुए। ठीक है ना। अब देखिए एसीसीए जो अगर हम कंपैरिजन एसीसी से करेंगे तो एसीसीए का बाहर का रोल बहुत है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर एज सच इतनी डेवलपमेंट एसीसीए की नहीं है जितनी सीए की यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है ना। तो ज्यादातर जो यहाँ पर बच्चे इसको करते हैं कंपेयर वो करते हैं सीए से।
एसीसीए हम्म। तो है ही अमीरों की सर्टिफिकेशन है ना, वो है ही अमीरों की सर्टिफिकेशन। जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो है सीए और सीएम है। सही है। तो यहाँ पर जो आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे वो थोड़े से मैनेजमेंट के जरूर हो सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सीए आपको ना यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज है, ना यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप करना चाहो वेल एंड गुड, आप अपने साथ जरूर करो, नहीं करना चाहो कोई मसला नहीं, आपको तब भी पढ़ाई करके सर्टिफिकेट आपके हवाले कर देंगे ये लोग। तो हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है सीए ने अपने हिसाब से वो वाली वैल्यू क्रिएट की हुई है। हम्म। लेकिन फिर ये कि वहां पर प्रोज एंड कॉन्स भी उनको दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें भी इस चीज के प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे होते हैं। तो जो दो बड़े मेजर फैक्टर्स है यहाँ के लिए हिसाब से सीए के हिसाब से कंपेयर करो तो वो यही आपको दिखेंगे कि आपको यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन और मैंडेटरी आर्टिकलशिप रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म। और दूसरा ये कि एक और चीज़ थी जो सिग्नेचर का वो है ना, अब वो कहते हैं कि सीए के सिग्नेचर में पावर है आगे ऐसी ये जो यार ये यार बहुत देखिए ज्यादा उस चीज को ना, स्टूडेंट कहते उस हैं। चीज का अब हिसाब से डिफाइन करो। देखो ऑडिट हम्म। हमारी फील्ड वैसे नहीं है, वैसे प्राइमरी नहीं फील्ड है, हमारी हमारी नहीं तो होती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली यही चीज बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे समझते हैं कि यार हम सीएमए करने के बाद ना ऑडिट की साइड पे जाएंगे। हम्म। आप अभी ओएल का बच्चा उठा लो जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, एमएल का बच्चा उठा लो जो यहाँ पे हम्म। टाइम गुजार चुका है, उस सबसे जिससे पूछोगे आपको 90% आप बोलेंगे मुझे ऑडिट में जाना है। भाई हम्म। ऑडिट आपकी वो वाली फील्ड नहीं है, ऑडिट में जाना है आपको तो आप सीए करने के लिए चले जाओ ना फिर। हम्म। अगर आपका मेन पर्पस ही ऑडिट की तरफ है, आप कॉस्टिंग की तरफ जाओ। आपका अच्छा कॉस्ट ऑडिट आपके लिए पूरा ओपन एरिया है कॉस्ट ऑडिट, लेकिन बच्चे कॉस्ट ऑडिट में नहीं आना, उनको जाना है वही चार्टर्ड ऑडिट में कि हम्म। यार हमें वो वही वाले में जाना है। तो भाई वहां पर जाओगे तो आपकी ग्रोथ सीएमए के हिसाब से रहते हुए नहीं हो पाएगी। वो जी। अगर आपको ऑडिट की साइड पे जाना है तो फिर आपको सीए करना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम्म। मोनोपोली एक तरीके से क्रिएट हुई भी। और सही है, क्योंकि इन लोगों की फील्ड है, हम लोगों ने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट में अपनी फील्ड रखी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। भाई अकाउंट्स हमारे साइड है, टैक्स हमारी साइड है, कंसल्टेंसी हमारी साइड है, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी साइड है, कॉस्ट ऑडिटिंग हमारी साइड है। तो आपको हम्म। फिर क्यों जाना ऑडिट करना? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, और ना कोई बच्चों को सेटिस्फाई कर पाते आज तक। इस बात मुझे किसी सेटिस्फाई नहीं किया आज तक। हम्म। जी, बहुत सारे स्टूडेंट यही सवाल करते हैं और इसी सवाल के ऊपर ही वो कर लेते हैं कि हमें है ना मतलब कि हमारे सिग्नेचर में वो पावर नहीं है जो कि एक सीए के सिग्नेचर में पावर है पर। आपकी थिंकिंग वाली पावर नहीं है ना, आपको ऑर्डर के अंदर जाना ही नहीं है, आप ऑर्डर जी, क्यों जा जाना सकते? ही अच्छा नहीं है। एक देखिए, इसका एक तरीका मैंने सोचा था जो मुझे रूट दिखाना है। मुझे हम्म। एक रूट ये दिखा कि आप सीएमए करो, ठीक है, कंप्लीट सीएमए कर लो, और साथ में आप कोई अकाउंटेंट या एज अ टैक्सेशन या किसी भी दूसरे, अगर आपको ऑडिट के साइड पे है ना, तो आप सीएमए कंप्लीट करो अपना। उसके हम्म। बाद फिर आप ना सीए के अंदर एग्जामेशन ले लो, सीए इंटर तक की, ठीक है। आपको वहां तक एग्जामेशन मिल जाएंगी, आप वहां तक एग्जामेशन लो, ऑडिट के अंदर घुसो, आपकी आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपको ऑडिट का एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा, और आपको सीए भी आपका एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा करना। तो हम्म। आप चाहो तो ये वाला रूट अपना लो, लेकिन ऐसा टाइम बहुत लगेगा आपका, हम्म। ठीक है। वो तो उनकी अगर थ्री आप ईयर सीए की में वो जो, करके जाना जी चाह रहे जी। हो तो फिर वो क्या आपको थोड़ा सा यहाँ पे फेस करना पड़ेगा सारी चीजें फिर। हम्म। वो जो उनकी है ना 3 ईयर की, वो जो है पर आर्टिकलशिप वो ज्यादा टाइम ले जाती है ना। और साथ साथ। हाँ तो अब ये देखिए ना, अब आप ये खुद सोचे ना, बच्चों को जो है ना वो हर चीज प्लेट में रखी हुई चाहिए। बच्चे जो है वो हर चीज की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे को कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को चाहिए कि भाई हम सीएमए करें और हमारी डायरेक्ट 2 लाख से ना सैलरी स्टार्ट हो जाए, पैकेज हमको मिल जाए। भाई हर चीज को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी आपको। स्टार्टिंग आपको थोड़ी कम होगी, फिर आप उसके अंदर अपने आप को इंप्रूवमेंट लाओगे, प्रोग्रेस करोगे, तो वो बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से ऑडिट के अंदर आपका इतना रोल अभी नहीं है, और ना आगे देखेगा आपको, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का उन लोगों ने अपनी साइड ही वही वाली रखी है, प्राइमरी साइड ही उनकी यही वाली है। हम्म। लेकिन फिर यही है कि बच्चों को बोलते हैं कि नहीं यार ऑडिट करना, ऑडिट करना है। खैर इसके अंदर तो मुझे लगता है कि ना हमारा थोड़ा सा आईसीएमए की मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा रोल है कि उन लोगों ने जो है ना सही से बच्चों की ग्रूमिंग नहीं की हुई। हम्म। ऑडिट की साइड पे बच्चे तो है ना वो इतना कर रहे होते थोड़ा सा। ये लोग ग्रूमिंग करें ना बच्चों की कि भाई हमारे पास ये सारी फील्ड्स हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा ना सेटल हो जाएंगे फिर इस मामले में। हम्म। और एक और क्वेश्चन था कि जो हाँ हाँ, ये एक क्वेश्चन था कि जैसे है ना इंटर्नशिप मिलती है सीए वालों को, ऐसी सीए वालों को बिग फोर में, तो हम्म। सीएमए वालों को मिल जाती है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपकी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का सवाल यही होता है कि इनको मिलती है या नहीं मिलती। यार इसके हवाले से ना मेरी थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी शायद। देखें पहली हम्म। बात तो ये है कि आपको बिग फोर में जाना है या नहीं जाना। कुछ बच्चे हम्म। होते हैं जो सिर्फ नाम की वजह से जा रहे होते हैं, जो हम्म। कंसिक्वेंसेस नहीं देखते उस चीज के। फर्म के अंदर जाना है तो आपको फिर आपको ये चीज बेयर करनी पड़ेगी कि आपके पास पैसे उस हिसाब से नहीं आएंगे, ठीक है। आपको वो वाले पैकेज नहीं मिलेगा जो आपको एक इंडस्ट्री में मिल रहा होगा। तो पहले आप ना माइंड क्लियर रखो कि आप जो फर्म में जा रहे हो वो अपनी मर्जी से ही जा रहे हो, या फिर आप ये सब लोग हाँकते हुए लेके जा रहे हैं आपको, तो आप उस चक्कर में जा रहे हो, ठीक है। तो पहले तो आप ये वाली साइड क्लियर रखो कि आपने अगर फर्म में जाना है तो किस साइड पे जाना है। वो सॉरी, फर्म में जाना है तो फर्म में ही जाना है, इंडस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं करना, इंडस्ट्री बाद में आएगी फिर। और अगर आप पैसों के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो फिर आप इंडस्ट्री में जाओ। हम्म। इंडस्ट्री की जो वैल्यू बढ़ती है वो
पैसों की वजह से बढ़ती है, और फर्म की जो वैल्यू बढ़ती है वो एक्सपोजर के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। हम्म। सेकंड चीज ये है कि फिर आप ये डिटरमाइन करो कि आपने फर्म में जाना है तो आपने किस फील्ड में जाना है। आपने अकाउंट की साइड में जाना है, आपने टैक्सेशन में जाना है, आपने ऑडिट में जाना है। अब ऑडिट में अगर जाओगे तो फिर आपको वहां पे बहुत मुश्किल होगी, वहां पे नहीं लेंगे आपको, क्योंकि वहां पे सीए वाले, सीए के बच्चे इतने पीछे पड़ा हुआ है जब, तो वो सीएमए को क्यों मुंह लगाएंगे। आप हम्म। बच्चों को ये वाली बात समझ में आनी चाहिए अब के सीए का जो रोल है वो ऑडिट के अंदर ज्यादा है, हमारा नहीं है वाला रोल, ठीक है। हम्म। और जाहिर सी बात है हर महीने 2 महीने सीए का बैच निकल रहा है, तो वो जो बिग फोर की जो आर्टिकल वो होंगी, जो फर्म्स होंगी, या इसके बाद जो बिग 10 आ रही होती है वो फर्म्स जो होंगी, वो जाहिर सी बात है वो एक सीए के बच्चों को इंडक्ट करेंगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही सीए वाली है। वो सीए के बच्चों को मुंह नहीं लगाएंगी। आपकी जो जाना है, आपको जाना है अकाउंट की साइड, अगर जाना चाह रहे हो, अगर आप टैक्सेशन में जाना चाह रहे हो, अगर आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी में जाना चाह रहे हो, कंसल्टेंसी में जाना चाह रहे हो, तो ये सब भरा पड़ा हुआ है। आप वहां पर जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ, वहां पर जरूर मिलेगी आपको, अगर आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हो तो, ठीक है ना। हम्म। तो आप हर चीज का ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया करो कि भाई मैं जी अगर जी। ये वाला डिसीजन लूंगा तो मेरे पास क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और क्या बेनिफिट मुझे इसका मिलेगा। और अगर मैं इसके मुकाबले में ये वाली चीज बेयर करूंगा, ये वाली चीज में डिसीजन लूंगा, तो मुझे इसकी क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले करो, फिर आप उसी को सिलेक्ट करो। और रही बात ये कि बिग फोर फर्म में आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, बट फील्ड आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपकी सीएमए की फील्ड है। अगर आप ऑडिट में आने का सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है। टैक्सेशन में आने का सोचो तो मेरे बहुत सारे दोस्त टैक्सेशन में घुसे हुए हैं, सीएमए करके, सीए हम्म। नहीं किया उन्होंने, सीएमए किया है सिर्फ, वो टैक्सेशन में हम्म। घुसे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं। इसके अलावा अकाउंट्स में मेरे साथ 2 बच्चे आए हैं सीएमए इंटर के, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अकाउंट्स के अंदर भी सिर्फ अकाउंट्स की फील्ड नहीं होती, अकाउंट्स के अंदर भी ब्रांचेस बनी हुई है बहुत सारी नीचे। कोई बीपीओ की फील्ड है, कोई अकाउंट एग्जीक्यूटिव की तरफ जा रही है, कोई एक्सटर्नल की तरफ जा रहे हैं। और इंटरनल ऑडिट की फील्ड भी आपके लिए खुली हुई है, आपके लिए कॉर्पोरेट एडवाइजरी खुली हुई है, कंसल्टेंसी खुली हुई है। तो आप वहां पर एक्सप्लोर करना चाहो तो बिल्कुल जाओ वहां पे, लेकिन ऑडिट की तरफ अगर जाओगे जी जी। और ये बोलोगे कि भाई बिग फोर में तो चांस ही नहीं मिलता हम लोगों को, तो ये बात हम्म। गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने एक अपने लिए फील्ड ही थोड़ी सी गलत सेलेक्ट की है। जी, अक्सर एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं ना, वहाँ पर है ना, बिग फोर पे खास तौर पर केपीएमजी और ईवाई की है ना, अक्सर सीएमए खुद ही लगाता है कराची से। तो उसमें है ना जी जी सीएमए बिल्कुल इंटर मांगा होता है, एएफए मांगा होता है या एसीएमए मांगा होता है, तो वो डायरेक्ट अकाउंट्स की होती हैं। ये मतलब डायरेक्टली उनकी वो आती हैं, आर्टिकलशिप आपको करने की जरूरत ही नहीं है, इंटर्नशिप वगैरह। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये कि ऑडिट के अंदर जो है ना वो सीएमए वाले बच्चे को वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो एक हम्म। सीए वाले बच्चे को मिलेगा, ठीक है। ये वाली बात मैं बस बच्चों को ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि ऑडिट के अंदर आपको वाला एक्सपोजर हम्म। नहीं मिलेगा, आपको कोई ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि इन लोगों की प्राइमरी फील्ड वही है ना। आपने जो एक चीज पे ओनरशिप ली हुई, जाहिर सी बात है आपने घर में किसी को घुसने थोड़ी ना दोगे। हाँ, कोई आपने उसका हिस्सा चाहो तो दे दो। अब वैसे ही आप ऑडिट के अलावा जितनी सारी फील्ड्स हैं आप वहां पे एक्सप्लोर करो, वहां पे आपको जरूर मौका मिलेगा। और ईवाई के अंदर, केपीएमजी के अंदर, फर्ग्यूसन के अंदर मैं इवन बात करूंगा, इसके अलावा बीडीओ है, जीटी है, नेक्सी हम्म। है, इतनी सारी फर्म्स है। लाजमी नहीं है बिग फोर में जाओ, बिग 10 में भी जाओगे तभी आपको वही एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट आप जाओ तो अच्छा, इवन ये कि बेगर टिली की तो सीरीज पड़ी भी, मतलब वैकेंसीज ओपन हुई भी होती हैं यहाँ पे सीआरसी डिपार्टमेंट में हमारे पास, तो आप जाओ। जी। लेकिन बच्चे ये ना, बच्चे जाना नहीं मांगते, बच्चों को बस फर्म चाहिए और ऑर्डर की फर्म चाहिए और हम्म। ऑर्डर की फील्ड चाहिए। तो वहां पर जाहिर सी बात है फिर इन लोगों को थोड़ा सा मसला होता है। जी। और ये है कि ये क्वेश्चन पूछना था आप को इस बारे में कोई अंदाजा है कि जो सीएम में क्वालिफाई होता है वो अपनी फार्म ओपन कर सकता है और उसको किस हद तक चला सकता है, यानी कि उसका क्या एक्सपोजर होगा, क्या वो भी सीए लेवल की फार्म होगी या उससे कम कोई शिक्षण वगैरह है पर इसमें। यार देखें, जहां तक बात है फर्म ओपन करने की, तो बिल्कुल ओपन कर सकते हो, बिल्कुल हम्म। ओपन कर सकते हो। इवन ये कि आईसीएमए से रिकॉग्नाइज भी हुई भी होती हैं फर्म्स यहाँ पे सारी, ठीक है। जी। जितनी भी रिक्वायरमेंट पूरी, आप पूरी रिक्वायरमेंट करो अपनी। फर्म खोलने के लिए आपको पहले फर्म का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपके पास एक सब एक्सपीरियंस है तो आप जरूर फर्म ओपन करो। अच्छा, फर्म के अंदर एक डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, 10-15 डिपार्टमेंट होंगे, जाहिर सी बात है इतनी सारी फील्ड्स होंगी, उसके अंदर फिर नीचे ब्रांचेस आ रही होंगी उस डिपार्टमेंट की भी। अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स के नीचे ब्रांचेस और खुल रही होंगी, टैक्सेशन के अंदर नीचे टैक्सेशन खुल रही होंगी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी उसके नीचे उसके कुछ ब्रांचेस खुल रही होंगी। तो आप बिल्कुल फॉर्म ओपन कर सकते हो अपनी। हम्म। लेवल की बात जहां तक करोगे तो देखो, अगर तो ऑडिट फर्म की बात करोगे तो वो सीए वाले का लेवल ऊपर ही रहेगा ऑडिट के अंदर, ठीक है। अगर आप बात करोगे अकाउंट्स की साइड पे, टैक्सेशन की साइड पे, कंसल्टेंसी की साइड पर, तो वहां पर आप बिल्कुल compete कर सकते हो इन लोगों के साथ। जी ठीक है। आरिफ, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई सीएमए क्वालिफाइड अपनी फर्म ओपन करना चाहता है तो आपके ख्याल से कितना अरसे का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए कि वो अपनी फर्म ओपन करें? देखिए, मसला सारा ये है कि आपको कितना एक्सपीरियंस आपके हिसाब से लगता है। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ आप ये कह रहे हो इंडिविजुअल्स होते हैं कि जो 5 साल के अंदर भी वो वाली चीज नहीं गेन कर पाते।
ठीक है। कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो 3 साल 4 साल लगा करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और आपने कितनी चीजों को एक्सप्लोर किया हुआ है, आपके पास पीछे टीम क्या है, कितना बैकअप मौजूद है। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करती हैं। कम से कम भी मेरे नजदीक, कम से कम भी आप कम से कम भी 3 से 5 साल तो लगाने लाजमी पड़ते हैं एक फर्म के अंदर रहते हुए, ताकि आप फिर अपनी फर्म दोबारा से ओपन कर सको। एक फर्म को अगर आपको क्रिएट करना है ना, किसी भी चीज को क्रिएट करना है, तो पहले आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज कंप्लीट आनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपको उसकी प्रोग्रेस पूरी पता होनी चाहिए कि यार अगर मैं अभी इसको ओपन करूंगी या ओपन करूंगा, तो अगले 4 साल में 5 साल में ये कहाँ स्टैंड करेगी, कितनी कॉम्पिटेंट होगी, कितनी कॉम्पिटेटिव होगी, कितनी मार्केट के हिसाब से चल रही होगी। तो आपको जो प्लान बनाना है ना, उससे पहले आपको वो चीज़ अपने पर एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल के ऊपर। हो सकता है आपके साथ जो टीम चल हम्म, रही है, हो सकता है उसके अंदर किसी का एक्सपीरियंस 4 साल का हो, किसी का 10 साल का हो, किसी का 15 साल का हो, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस पे आ रहा हो। तो वो पूरी एक टीम एफर्ट होगी जो आपके फर्म बनाने में काम आएगी। जी ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जो सीएम है ना, सीएम इंटर के बाद है ना, वो अक्सर पीफा की तरफ मूव करते हैं और कुछ बीकॉम कर लेते हैं प्रैक्टिकल मॉड्यूल को एग्जाम करने के लिए। हालांकि प्रैक्टिकल मॉड्यूल का उन्हें फ़ायदा होगा फ्यूचर में जाकर, क्योंकि उन्होंने अगर मार्केट में जाना है तो उनको इसका फ़ायदा होगा। तो वो ये क्यों करते हैं? अपना टाइम पीरियड बचाने के लिए करते हैं या कोई और वजह है बड़ी? यार देखें, वो टाइम पीरियड उनका बचता बचता कोई नहीं है। आप एडीसी अगर अंदर जाओ तो आप एडीसी आपका 2 साल का है, ठीक है ना। चलो आप एडीसी बेसिस पर भी अगर अपना मॉड्यूल एग्जाम करवा रहे हो, तो हम्म। आपके 2 साल के ऊपर 3 मॉड्यूल एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। आप वही 3 मॉड्यूल आप 6 महीने में क्लियर कर सकते हो। हम्म। सिंपल सी बात है ना, ये लॉजिक आप समझो कि आप अगर 2 साल के अंदर अपने 2 साल आप ना लगा रहे हो सीएमए के अंदर, और आपके हम्म। पेपर भी रुक रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एडीसी में आपको करना है, तो क्लियर करने के लिए आपको वहां भी टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे, है ना। तो वो चीज आप 2 साल लगा रहे हो। अब जो एक बच्चा बगैर एडीसी के, बगैर बीकॉम के सीएमए कर रहा है, उसको 2 साल लग रहे हैं करने में, वो एडीसी के साथ करने में उसको ना 1.5 साल लगेगा, 1 साल लग रहा होगा वही चीज क्लियर करने के अंदर। तो उसका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसको उसका गेन वो वाला नहीं मिल रहा। पहले तो ये होता था कि ना 6 के 6 मॉड्यूल एग्जाम हो जाते थे, तो जी बच्चे करते आपकी। थे 2 साल के बीकॉम करके 6 के 6 एग्जाम करवा लेते थे साथ में, तो उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाता था। अब इसका मुझे कोई एक तरीके से बेनिफिट नहीं लग रहा होता, क्योंकि मैंने आपको सारी फैक्चुअल चीजें बता दी हैं यहाँ पर, हम्म। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडली, पिफा की यहाँ पे कोई वर्थ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिफा इफा की कोई यहाँ पे इतनी कोई वर्थ नहीं है जितनी आपकी सीए सीएमए और एसीसीए की मिल जाएगी। एसीसीए खैर वो तो अमीरों की सर्टिफिकेशन है, बाकी सीए एसीसीए एसीसीए, सॉरी, सीए और सीएमए करो वो ज्यादा बेटर है। पिफा, अब आप ये देख लो कि सीएमए करने के बाद ही पिफा की पूरी एग्जामेशन मिल जाती है आपको, तो जी जी। सीएमए ज्यादा ऊपर हो या पिफा ऊपर हो, हम्म। है ना। तो पिफा नीचे हुआ इसका मतलब, और आप सीएमए परस्यू कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप चलो पिफा को बस एक एग्जामेशन की बेसिस पर, एक आप सर्टिफिकेशन की बेसिस पर रख लो अपने पास। लेकिन प्राइमरी फील्ड आपकी पिफा नहीं होनी चाहिए। आपकी प्राइमरी फील्ड सीएमए होगी या सीए होगी, या अगर आप बीकॉम वगैरह करो तो वो आपकी प्राइमरी फील्ड होगी, पिफा नहीं है। ये सही। और एक क्वेश्चन था कि आपने है ना ये जो फाइल है ये क्यों बनाई थी, इसकी रीजन क्या थी? यार, ये बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं। हाँ। देखो, मेरा कोई और रीजन नहीं था, सिर्फ बच्चों की हेल्प करना था। मैं जब आया हूँ ना यहाँ पे, 2020 की बात है, 2020 हम्म। के बिल्कुल लास्ट में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था आईसीएमए के अंदर, सही है। उसके बाद जो है ना, उस टाइम पर मैं 2 लोगों के नाम लूंगा। एक तो शहबाज भाई है, उनकी फाइल बहुत चल रही थी, और एक अवैज भाई है, ये दोनों की ड्राइव बहुत चली, पता नहीं बच्चों को हम्म। याद होगा नहीं याद होगा, नए वाले बच्चों को पता भी नहीं है। तो इन हम्म। लोगों की फाइल्स वगैरह बहुत आउटडेटेड थी, बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी, ठीक है ना। उन जाहिर सी बात है, उन लोगों ने अपने हिसाब से बिल्कुल बनाई थी, करेक्ट बनाई थी, और उससे बच्चों को बहुत हेल्प हेल्प मिली है। लेकिन वो एक अपडेट वाला चक्कर ना उसके अंदर नहीं था, और वो मुझे नहीं लग रहा था कि आगे शायद जाके अपडेट होंगी। अभी तक वो अपडेट भी नहीं हुई है, कुछ कुछ लोगों ने अपडेट किया, बट अभी तक अपडेट नहीं हुई है सही से वो। तो एक ऐसी चीज बच्चों के लिए चाहिए थी कि जो बच्चों को हर जगह पे थोड़ी सी आसानी क्रिएट कर सके। यहाँ पर तो वैसे ही जब बच्चा आता है सीएमए के अंदर, उसको वैसे ही मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो मेरा बस मेन पर्पस यही था कि भाई बच्चों के लिए ना एक थोड़ा सा बंदा काम कर ले, कि बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए, और दुआएं वगैरह हमें मिलती रहे यहाँ से। तो मैंने भी वो चीज जब क्रिएट की है, तो उसके अंदर टाइम लगा था मुझे भी, मतलब कि मैंने पूरा ओएल से लेकर के एसएल तक का डाटा के लिए पहले मिलाना, उसको फिर चेक करना, फिर इनिशियल लेवल पर उसको लेकर के जाना, फिर उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना। बनाने में इतना मसला नहीं, इतना कंटिन्यूअसली अपडेट करने में मसला होता है कि भाई हर महीने, हर 1.5 महीने 2 महीने बाद आप पास पेपर्स को अपडेट करो, आप उस मटेरियल को अपडेट करो, तो अपडेट करने में वो, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं हर महीने 2 महीने बाद उसको अपडेट करता हूँ, ताकि बच्चों के लिए इजीनेस हो सके। मेरा और कोई मकसद नहीं था इसका, और अभी तक ये, जब तक मैं हूँ तो ये इंशाल्लाह चलती रहेगी, जब तक बच्चों को इससे फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो हिसाब से चलता ही रहेगा ये। जी जी, मैं खुद भी वहीं से पढ़ रहा हूँ। हम्म। हाँ, आप भी बस ये कर रहे हैं, देख लें कोई मसला तो मुझे बता दिया करें इस ड्राइव के अंदर, नहीं मैं नहीं, सही बस कर सही दूंगा है, उसके बड़ा अंदर। चल रहा है गुजारा।
सही है। यहाँ पर यार बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है, दूसरे की भी मतलब कि बहुत सारी फाइल्स वगैरह हमने देखी हैं। और उसके अलावा जिस तरह आपने अरेंज करके रखा हुआ है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा फायदा है यहाँ पर। मतलब कि हर चीज़ आपको मिल जाती है, और उसके अलावा लेटेस्ट बुक्स मिलती हैं, पुरानी भी नहीं है यहाँ पर। तो इसका। हाँ, मसला असल में ये कि जितनी ज्यादा लेटेस्ट में कर सकते हो ना अब देखें, अब जैसे एसएससी की बुक्स है ना, वो लेटेस्ट सबको हम्म। वेबसाइट में नहीं मिलेंगी, इन लोगों ने डालना हम्म। बंद कर दिया है। लाइक 2020, 2015, 2017 तक की आपको मिल जाएंगे, उसके बाद से नहीं मिलेंगे। तो वो जितनी लेटेस्ट में कर सकता था मैंने उसमें कर दिया है, और जितना मैं अरेंज करके बच्चों को। अच्छा, बच्चों को भी ये मसला है ना, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है बच्चों की। मतलब हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर चीज ना हाथ में रखी हुई चाहिए, प्लेट पे चाहिए कि भाई मैंने अब ड्राइव हाथ में पकड़ा दिया, मैंने बता दिया, मैंने इवन ये बता दिया कि देखो इसके अंदर ये वाले फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी। हम्म। बच्चा के साथ बोलेंगे मुझे पीडीएफ भेज दो। हम्म। अरे यार, आपको थोड़ा सा ढूंढ लो, थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स तो लगाओ ना। जब तक अपनी एफर्ट्स नहीं लगाओगे आपको कोई चीज खुद से नहीं मिलेगी। हम्म। आप दूसरों के कंधे पर चढ़ते रहोगे तो ये फिर एक टाइम पे आकर के आप गिरोगे ही। एट द एंड आपको यही होगा। आप खुद से अपनी एफर्ट्स लगाओगे तो आपको आइडिया होगा कि यार किस तरह से काम करना है, किस तरह चीजें चल रही है, कहाँ पे क्या चीज आपको मिलेंगी। तो एक चीज मुझे बच्चों की ये बड़ी वो लगती है कि यार थोड़ा सा खुद भी एफर्ट लगाओ। बाकी ये कि मुझे और कोई इशू नहीं है यार अपडेट करने में, मेरा वो अभी अपडेट हो रही है, इंशाल्लाह कल तक वो अपडेट हो जाएगी तो मैं दोबारा से ग्रुप में ना डाल दूंगा। जी। हमारी स्कूलिंग में ना बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत डलवाई जाती है, इसी वजह से वो सीएमए में आके भी ना अभी तक ये इसी बिल्कुल चक्कर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री करूंगा। बच्चों को चाहिए कि उनको हलवा बना बनाया मिले पूरा, सही है। उसके बाद बच्चे अब ये है कि भाई हलवा आप चम्मच से निकाल के उनके मुंह में डालो, फिर मुंह भी उनका खुद चलाओ, फिर हजम भी आप ही करो। तो बच्चों को ये वाला एक एग्जाम्पल है कि भाई बच्चों को चाहिए कि उनको सब कुछ जो है ना एकदम सामने सामने मिले, खुद से कोई एफर्ट्स नहीं करनी, खुद से कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करके देखे आ जाना है। थोड़ी सी पीछे एफर्ट्स लगाओगे अपनी तो फिर आपको उसका फल भी मिलेगा आगे ना। यूनिवर्सिटी की जी जी, एजुकेशन। आपका क्या ओपिनियन है कि सीएमए को ऐसी कौन सी चेंजेस करनी चाहिए कि बच्चों की ये स्पून फीडिंग भी चेंज हो और उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हो। यार मेरे हिसाब से ना इंटर्नशिप थोड़ी बहुत भी ना, 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप वो थोड़ा बहुत ये लोग मैंडेटरी करते हैं मेरे हिसाब से। आर्टिकलशिप ना करें, 3 साल की ना करें, 4 साल की ना करें, तो 3 महीने की या 6 महीने की इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दें, ताकि बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिले बाहर का, बच्चों को आइडिया हो कि भाई बाहर जब निकलेंगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक तो मेरे हिसाब से ये होने चाहिए। दूसरा, इनका सिलेबस थोड़ा आउटडेटेड चलता रहता है, और लेक्चर्स तो बिल्कुल ही आउटडेटेड हैं, 2020 के लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें इनको लाजमी करनी चाहिए कि एक तो सिलेबस थोड़ा सा इस हिसाब से बनाए कि जो बच्चा ना अभी जो आगे आपको पता है अकाउंट्स वगैरह की फील्ड ऑब्सोलीट होने हो जाएंगी कुछ चेंजेस हो टाइम रही में, जो हम लोग को दिख रहा है। आईटी का सेक्टर इतना चल रहा है, एआई का इतना सेक्टर चल रहा है, तो हम लोग को दिख रहा है कि है। जी ऑब्सोलीट होने के चांसेस बहुत हैवी हैं। ऐसा भी नहीं फॉन फॉन हो जाएंगे, मतलब कि अगले 10-15 साल के अंदर ये थोड़ा थोड़ा कम कम होते होते एकदम ही एंड हो जाएगा। तो इतनी चेंजेस हो कि बच्चा जो है वो आगे फ्यूचर के हिसाब से एआई, थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स की तरफ, थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ अपना ध्यान रखे, या कोई एक कोर्स ऐसा हो कि जो बच्चों को करना मैंडेटरी करें थोड़ा सा ये लोग, कि बच्चों को आइडिया हो सके कि यार आगे की फ्यूचर फील्ड में हम लोग को किस तरह से, फ्यूचर के अंदर हम लोग को किस तरह से चीजों को हासिल करना है, किस तरह चीजों को हम लोग को लेकर के चलना है, क्या कॉन्फिडेंस किस तरह चाहिए। कम्युनिकेशन जो गैप है ना, ये पहले यहाँ पे बहुत होता था कि इन लोग को इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाए जाते थे, उसकी रिपोर्ट्स बनवाई जाती थी, बच्चे कम्युनिकेशन करता था तो उसका एक्सपीरियंस बोलता था उसको, उसका कॉन्फिडेंस मिलता था। अब बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, ऐसा नहीं कि बच्चा परेशान हो जाए, लेकिन ऐसा हो कि बच्चों को एक्सपीरियंस मिल जाए। ये इन लोग को मैंडेटरी थोड़ा करना चाहिए, इस फील्ड में थोड़ा आना चाहिए, इन लोग को इस साइड में थोड़ा आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाली है, मेरी ओपिनियन यही है। बाकी दूसरे की ओपिनियन डिफर कर सकती है मुझसे। और इनकी मैनेजमेंट कैसे सही हो डिग्री में सकती भी है? ये हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी आयशा, आप कुछ डिग्री बोल। में भी इंटर्नशिप मैंडेटरी है, लेकिन वो लोग या तो स्टूडेंट्स फेक रिपोर्ट्स बनवा लाते हैं या फिर उनको ऐसी जगह इंटर्नशिप मिलती है जहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? देखें, मसला सारा ये है कि ना हम लोगों को जो सीएमए बेसिकली है, सीएमए इंडस्ट्रियल साइड पे ज्यादा फोकस करती है। आप सीआरसी में चली जाओ ना अगर, तो आपको वहां पर ये दिखेगा कि इनके पास फर्म से ज्यादा इंडस्ट्री की वैकेंसीज मिलेंगी आपको, और इंडस्ट्री के अंदर ही आपको ये कि इंडक्ट भी करवाएंगे ये लोग, ठीक है। तो असल में यहाँ पर बच्चे को ना ये वाला इश्यूज बहुत फेस करने पड़ते हैं। बच्चों को लगता है कि यार हम लोगों को तो आर्टिकल से मैंडेटरी है नहीं, हमारी इंटर्नशिप मैंडेटरी है नहीं, तो कहीं भी जाके कर लो, कुछ भी कर लो, हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से करना है। अगर ये लोग मैंडेटरी थोड़ा सा करेंगे ना इस साइड पर, अगर ये लोग करेंगे थोड़ा सा मैंडेटरी वाला सीन, तो फिर ये कि बच्चा खुद इनकी तरफ आएगा, इनसे पूछेगा कि भाई किस तरह से, कहाँ पे कौन सी फील्ड हम लोग एक्सप्लोर करनी चाहिए, किस कंपनी का क्या जोर चल रहा है, कहाँ पे किस तरह से हम लोगों को अब इंडक्ट करना है, कौन कौन सी चीज हम लोग को स्किल सीखनी है। तो वो खुद ब खुद एक स्टेप लेगा ना बंदा, तो दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा लेना।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अगर ये लोग करते हैं मैंडेटरी, तो थोड़ा सा बच्चों की ग्रूमिंग करें, सेशंस वगैरह रखें इस हवाले से, तो इनको फायदा खुद होगा कि बच्चे खुद इनकी तरफ आएंगे, फिर बच्चे खुद ही इंडस्ट्री की तरफ एक्सप्लोर करना भी सीखेंगे। बच्चे खुद ही वहां पे जाकर के आइडिया भी होगा कि यार किस तरह से चीजों को फंक्शन किस तरह से करना है। तो ये लोग थोड़ा सा इस हिसाब पे यहाँ पर अगर आएंगे तो उनको आइडिया होगा, वरना फिर ये कि चलते रहेंगे ऐसे जिस तरह भी चल रहा है। आप मशवरा क्या सही कह देंगे रहे कि हैं। अगर है ना, मतलब कि अगर सीएमए करना हो तो उसको इंटर के बाद ज्वाइन करना चाहिए या बैचलर्स के बाद ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है ना कि 50 to 80% हमें वो लोग मिलते हैं जो कि बैचलर के बाद ज्वाइन करते हैं, 50 to 60% कह लें। बाकी जो इंटर के बाद है ना वो कम है, पर मतलब कि कम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर आपको बैचलर के बाद वाले मिलते हैं और जॉब होल्डर मिलते हैं। यार देखो, मेरा जो ओपिनियन वो ये होता है, एक तो पहली बात है बच्चे की हर अपनी मेंटेलिटी डिपेंड करता है, ठीक है, उसका आगे के फ्यूचर गोल्स क्या है। कुछ बच्चों को बाहर निकलने का बहुत शौक है कि भाई, अच्छा उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा होता है कि यार हमने एक डिग्री ले ली, एक सर्टिफिकेट ले लिया, अपने बाहर जाना है। अगर तो हमने बाहर निकलने का इरादा बहुत पहले से बनाया हुआ है ना कि यार यूके में मेरे मामू सेटल हैं, वो मुझे बुला लेंगे, और यूएसए में जो है मेरी खाला है वो वहां से मुझे बुला लेंगी, या मैं चले जाऊंगा बाहर खुद से किसी भी सोर्सेज पे, तो डिग्री आपके लिए मैंडेटरी होगी उस टाइम पे, क्योंकि सर्टिफिकेशन जो है ना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे। अभी भी मैंने पढ़ा है यूएई जो है वो सर्टिफिकेशन अलाउ ही नहीं कर रहा। बिल्कुल पहले ऐसे अलाउ ही। करता था, अभी लोग अलाउ नहीं कर रहा है। सही है ना, इक्विवेलेंसी हम लोग को मिलती नहीं है यहाँ पे, पहले इक्विवेलेंसी मिलती थी, अब तो इक्विवेलेंसी भी नहीं मिल रही, इक्विवेलेंसी भी खत्म कर दी है लोगों ने देना। तो अगर तो बाहर निकलने का इरादा है तो फिर तो आप जाओ डायरेक्टली सीएम डिग्री करो, तो आप डिग्री करो, ठीक है। अगर और दूसरी चीज ये, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का इरादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का इरादा है, तो फिर आप डिग्री करो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एज अ पीस ऑफ पेपर ही सही, बट आपको डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो एम कॉम की हो, बीबीए हो, एमबीए हो, कुछ भी हो, एज अ पीस ऑफ पेपर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं करना, ना आपको बाहर जाने का इरादा है, ना आपको बस ये कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, तो फिर आप सीएमए जब भी ज्वाइन करो, आप भले बीबीए के बाद करो, आप भले बीकॉम के बाद करो, या आप इंटर के बाद करो, आपके लिए कोई इश्यूज नहीं होंगे। हाँ, ये है कि अगर कोई बच्चा बीकॉम के बाद, एक बच्चे ने बीकॉम कर लिया फॉर एग्जांपल, अब उसको और पढ़ाई करनी है, तो वो एक ऑप्शन सोच रहा है सीएमए करने का, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, एक बच्चा सोच रहा है कि यार मैं पहले बीकॉम करूंगा फिर मैं सीएमए की तरफ जाऊंगा, तो वो उसके लिए एक समझ लो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इस सेंस में कि बीकॉम 4 साल का है, ठीक है। हम्म। बीकॉम करके आप आओगे, आपके पास 9 पेपर एग्जाम होंगे यहाँ पे सीएमए के अंदर, और ये 9 पेपर आप आराम से 2 साल में क्लियर कर सकते हो, तो आपके वो 2 साल जाया हो गए जो आपने बीकॉम में लगाए हैं। वो आपने हम्म। क्यों लगाए हैं? आपको जो अपनी प्राइमरी फील्ड ही सीएमए करनी है, जब आपको प्राइमरी फील्ड में सीएमए बनानी है, तो फिर आप सिंपली इंटर के बाद सीएमए ज्वाइन कर लो। आप अगर बीकॉम करने के बाद यहाँ पे आने की सोच रहे हो, तो वो आपके लिए एक मसला क्रिएट करेगा। हाँ, अगर आपकी प्राइमरी फील्ड आपने बीकॉम को बनाई हुई है और एडिशनली आप सीएमए करना चाह रहे हो, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। जी। चलें, ठीक है, थैंक यू आपका बहुत बहुत। मीटिंग एंड होने वाली है, तो ठीक है, थैंक यू आपका, आपने अपना वक्त दिया। फिर ज़रूरत होगी फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और बिल्कुल टॉपिक पे बिल्कुल, डिबेट जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर, जब भी आप चाहें जब वो बोले। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच।